नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां फिर से उसी प्रकार से हो गई है जिस प्रकार से 2017 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी पर, लालू जी पर जिस प्रकार से इल्जाम लगा था और पब्लिक डोमेन में जाने की बात कह करके एक बार आरजेडी से किनारा करके फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया था। वही परिस्थितियां बन रही है, बल्कि उससे ज़्यादा आप कह सकते हैं, क्योंकि उस समय तेजस्वी यादव पर कोई मामला नहीं था। तेजस्वी यादव पर जब इस बार चार्जशीट दाखिल हो गया है, वैसे में एक बार फिर से संशय की स्थिति बन गई है। इन्हीं बातों का जवाब लेने का कोशिश करेंगे हमारे साथ कांग्रेस के पुराने नेता समीर कुमार सिंह। सर, जो स्थिति देख रहे हैं आप बिहार में सबसे पहले ये जान लिया जाए कि नीतीश कुमार जी को ये दायित्व मिला है विरोधी पक्ष को एक करने का, तो बड़े काम में वो लग गए हैं। अब उनके बारे में ये कहना कि वो फिर से मोदी जी के साथ जुड़ जाएंगे, नहीं, स्थितियाँ सर इशारा जो कर रही है, नहीं, स्थितियाँ जो भी रहे, और स्थितियाँ जैसे कि अगर तेजस्वी जी का कोई मसला आएगा तो वो राष्ट्रीय जनता दल का मसला है कि वो इस पर क्या फ़ैसला लेती है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल में भी कोई नेता का अभाव नहीं है जी। और जहाँ लालू यादव जी जैसा कद्दावर नेता अभी मौजूद हैं, तो उनके रहते, और लालू यादव जी ने अभी तुरंत एक कार्यक्रम में कहा है और गठबंधन की मजबूती की बात कही है, और नीतीश कुमार जी के द्वारा या उनके किसी सहयोगी के द्वारा या किसी पार्टी प्रवक्ता के द्वारा कोई इस तरह का संकेत नहीं दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी से उनका झुकाव बढ़ रहा है। ऐसी कोई संभावना नहीं है। अभी मुख्यमंत्री का चेहरा एक राष्ट्रव्यापी चेहरा के रूप में सामने आया है, क्योंकि वो राहुल गांधी जी, खड़गे जी की शुभकामना लेकर के विपक्षी एकता की मुहिम में आगे बढ़ चुके हैं, और फिर अब बंगलौर में बैठक होने वाली है। तो उस बैठक की तैयारी में नीतीश बाबू जुट गए हैं और लोगों को जहां आमंत्रण दे रहे हैं, तो उस तरफ ये विपक्ष की एकता कमज़ोर पड़ जाए। मजबूत होने से जो घबराहट है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में, ये सोची समझी रणनीति के तहत ये सब हल्ला कराया जा रहा है, कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सच्चाई यही है कि विपक्षी एकता के बाद ही तरह तरह का, देखे महाराष्ट्र में जो हुआ प्रक्रिया, महाराष्ट्र में सर किसी को खबर लगा अचानक से सामने, हाँ, तो सामने आया, लेकिन उन्होंने संकेत तो दे ही दिया था। उन्होंने तो भयादोहन किया और डराया उनको कि कितने करोड़ का आरोप है एनसीपी के नेताओं पर। तो हो सकता है कि जो लोग उसमें दागी थे, जिन लोगों को भय था कि हम पकड़ में आ सकते हैं, ईडी और सीबीआई के शिकार हो सकते हैं, वो लोग डर के मारे पद भी ले लिया और समझौता भी कर लिया। तो इसीलिए, लेकिन यहाँ कोई, हमको नहीं लग रहा है कि उनके गिदर भभकी से कोई डरने वाला है, और उस तरह का कोई भ्रष्टाचारी नहीं है जो डर जाएगा। इसलिए वो देखते हैं कि शायद कोई इस भाषण से कोई असर पड़ जाएगा, कोई भ्रष्टाचारी होगा तो डर के मारे हमारे पास चला आएगा। तो जो डर के मारे जाने वाला था वो जा चुका है, जिनको भय था वो उनके साथ जा चुका है। वो लोग गए और वो लोग जो तरह तरह का बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस जो है सो एक दिन में टूट जाएगी, जदयू में सभी लोग नाराज़ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने जदयू के विधायकों से अलग अलग बात की है, सांसद से अलग अलग बात की है, और चुनावी तैयारी में जुटने का निर्देश दिया है, और कोई क्षेत्रीय समस्या है तो उससे भी रूबरू होने में लगे हुए हैं। सर, आप पुराने नेता हैं, हमने शुरू में कहा आप काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस काफ़ी पुरानी पार्टी है। वैसे में आप अगर ये बात कर रहे हैं सर कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने विधायकों से मिलने के लिए समय लेना पड़ता था, विधायकों को समय लेना पड़ता था, वैसे में एक एक विधायक के साथ अलग अलग मिल रहे हैं, एमएलसी के साथ, कल एमपी के साथ आपने देखा, परसों एमपी के साथ जिस प्रकार से मिले हैं, सवाल तो उठ रहा है सर कि कहीं ना कहीं पार्टी में कुछ है, असंतुष्टों की संख्या बढ़ रही है। मुख्यमंत्री की जो व्यस्तता है, जिस पर राज्य का पूरा भार है, तो वो तो विधायक किसी को मिलना होगा, खुद मंत्री को भी मिलना होगा, तो समय निर्धारित करके ही जाएंगे। और हम लोगों को कोई अवसर अभी तक नहीं मिला है कि मुख्यमंत्री से समय मांगे हों और उन्होंने इनकार किया। हम जदयू की बात कर रहे हैं। हाँ, जदयू में भी, जदयू तो उस दल के वो नेता ही हैं, इसलिए जदयू के परिवार है उनका, तो कैसे इनकार कर देंगे। कुछ लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, वो विधायकों से पहले भी मिलते थे और आज भी मिलते हैं। उन्होंने बुला के इसलिए कि चुनावी तैयारी अब शुरू कर देना है, लोकसभा का चुनाव निकट है और बिहार में उनका लक्ष्य है कि सभी सीटों पर कैसे हम जीतें।
तो उस तैयारी में लगे हुए हैं, अपने पार्टी को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। अगर कोई असंतोष है तो उसको दूर करने में लगे, कोई भी नेता का यही फर्ज होता है। हरिवंश जी सर मिले हैं, इसको भी आप नॉर्मल लेंगे? हरिवंश जी कहा जा रहा है कि मोदी जी के दूत बनकर मिले हैं, दोनों से उनका बढ़िया। देखिए, वो जदयू के आज भी सांसद हैं और उस रूप में उपसभापति हैं, और कोई ऐसा एक्टिविटी हरिवंश जी का नहीं आया है, क्योंकि वो मिलनसार हैं, सबसे मिलते जुलते हैं। और जिस संसद भवन के उद्घाटन के समय जब वो गए थे नए संसद भवन के साथ, तो आपने देखा जदयू नेताओं का भी जो बयान, नहीं, जदयू नेता क्या बयान दिया हम नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसे कार्यक्रम में वो जदयू के नेता के रूप में नहीं गए, शामिल हो गए, बल्कि वो उपसभापति के रूप में वो परंपरा का निर्वाह करने गए। अब इसमें कोई लांछन लगाने की कोई बात नहीं है। उनका नीतीश बाबू से संबंध पहले भी अच्छा था, आज भी है, और ये बिल्कुल एक परिवार के सदस्य के रूप में जो मुलाकात होती है, पार्टी के नेता के रूप में मुलाकात होती है, हम समझते हैं कि उसी तरह का शिष्टाचार मुलाकात है। कहीं भारतीय जनता पार्टी में जाने से इसको जोड़ा जाए, हम समझते हैं ये भ्रम फैलाने वाली बात होगी। तेजस्वी यादव के इस्तीफे की बात विपक्ष कर रहा है, बीजेपी ने यहाँ तक कहा सर कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव अगर फंसे हुए हैं तो इसमें ललन सिंह का हाथ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ है, ये लोग सिर्फ जो है घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। देखिए, दिन रात तो नीतीश बाबू के साथ भी रह करके उनकी प्रशंसा किए सुशील मोदी जी, और बड़ाई भी किए और आलोचना भी करते हैं। तो उन लोगों का ये चरित्र ही है कि अगर उनके साथ चले जाइए तो सब ठीक है, पवित्र हो जाइए, उनसे अलग हो जाइए तो सबसे बड़ा पापी हो जाइए। लेकिन सम्राट चौधरी ने भी कहा सर कि सम्राट चौधरी जी बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन वो क्या बोल जाते हैं वो हम लोगों के समझ के बाहर है। कोई राजनीतिक बात नहीं करते हैं, वो बड़े नेशनल पार्टी के अध्यक्ष हैं बिहार के, उनको बहुत ही नपातुला ढंग से बोलना चाहिए और मर्यादित बयान देना चाहिए। लेकिन वो एक कार्यकर्ता का बयान दे देते हैं, उनको ठीक है, उनमें संभावना है, हम लोग भी हमारे इलाके के हैं, वो आगे बढ़ें, शुभकामना है, लेकिन हल्की बयानबाजी से उनको बचना चाहिए। हम उनके बड़े भाई जैसे हैं, तो उनको हम सलाह देते हैं कि जिस पद पर वो चले गए हैं उनको मर्यादित बयान देना चाहिए, और हल्की बयानबाजी से कोई खुश नहीं होता है। समझते हैं कि दबंगई ढंग से बात करेंगे तो जनता समझेगी कि दबंग नेता है। तो ये चीज़ हम समझते हैं कि हम इस बात में आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी में क्यों जाएंगे। आज पूरे देश में एक अच्छे नेता के रूप में, महाविरोधी पार्टी को जोड़ने के रूप में वो सामने उभर करके आए हैं, और नीतीश कुमार की छवि जितना साफ है, तो जो छवि है, तो फिर जो है सो वो क्यों अपने छवि को बर्बाद करने जाएंगे। राजनीतिक रूप से वो कुछ बने चाहे नहीं बने, लेकिन निश्चित रूप से जो अभी जिस कार्यक्रम में वो लगे हुए हैं उनका कद ऊंचा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी जी खड़गे साहब के आज वो भरोसेमंद हो गए हैं, और तमाम विपक्षी दल उनके प्रति, इस मुहिम के प्रति निष्ठा व्यक्त किया है। कैसे आप विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं? जिस दिन 23 तारीख को हुआ था उसी दिन आपने देखा कि ममता बनर्जी से लेकर के अरविंद केजरीवाल, उनकी नाराजगी साफ नजर आई। अभी आप देखिए सबसे बड़ा जो इसमें थे चेहरा, शरद पवार डैमेज हो गए। इन्हें शरद पवार डैमेज हो गए तो शरद पवार तो आज भी मन मजबूत हो विपक्ष, तो इसके लिए तो लगे हुए हैं आज भी। वो नाराज किससे हो गए? नाराज वो अपनों से हो गए। और मैं आपको कह रहा हूं कि शरद पवार को इस तरह का झटका उनके भतीजे ने कई बार दिया है, कोई नया नहीं है, और हर बार शरद पवार की जीत हुई है। आज बार और उभरे हैं तेजी से उभरे हैं, और आप देख लीजिएगा कि इस उम्र में भी वो स्थापित हो जाएंगे। और ठीक है, भविष्य में हम हो सकता था अजीत पवार को ही नेतृत्व वो सौंपते, लेकिन उन्होंने एक परीक्षा लिया तो उस परीक्षा में वो फेल हो गए। लेकिन सर शक इसलिए आ रहा है कि कहा जा रहा है कि अजीत पवार ने शरद पवार के निर्देश पर ये सब किया और बाकी सब चीज दिखावा है। नहीं, शरद पवार ने कुछ नहीं किया। शरद पवार अब वो कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ कौन थोड़ा चले जाएंगे, वो तो भारतीय जनता पार्टी के उग्र विरोधी अगर 2-4 लोग देश में अभी हैं तो उसमें शरद पवार हैं। तो वो तो देखिए, उनका जो भतीजा है वो निश्चित रूप से उनको भी कलंकित करने का काम किया है। तो वो अपने को बचाने के लिए हथकड़ी नहीं लगा दे मोदी जी, इसके लिए वो लोग चले गए हैं कि मंत्री भी मिल गया और राज भी भोगेंगे और सारा आरोप से भी बरी हो जाएंगे। बिहार में इन दिनों जो राजनीतिक परिस्थितियां पैदा हुई है, कांग्रेस सर एकदम शांत है, क्या आप लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं या कुछ और? नहीं, कांग्रेस पार्टी तो न शांत थी। ठीक है, हम लोग चलते हैं मध्यम मार्ग से, कोई उग्र राजनीति कभी हम लोगों ने नहीं किया है। बड़ा संजीदापूर्ण ढंग से जैसा तो हम लोग संजीदापूर्ण ढंग से राजनीति करते हैं।
और आज भी उसी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। कांग्रेस अपना जो एक योजनाबद्ध तरीके से चुनावी तैयारी में लगी हुई है और अभी भी हम लोगों ने जन समस्याओं को लेकर एक एक प्रखंड के अध्यक्ष ने, हमारा एक एक जिला के अध्यक्ष ने हर जिला मुख्यालय पर, प्रखंड मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जन समस्याओं को उजागर करने का काम किया है। तो इसलिए हमारी एक्टिविटी एक दिन भी बंद नहीं है। उसके पहले आपने देखा कि राहुल गांधी जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जोश भर के चले गए। उसके पहले आपने देखा कि महंगाई के खिलाफ हम लोग राज्यव्यापी आंदोलन किए, कई पटना के सड़कों पर हम लोग उतरे। तो हम लोग अपने तरीके से, जो कांग्रेस का एक चरित्र रहा है, कांग्रेस का एक कल्चर है, उस हिसाब से हम आंदोलन कर रहे हैं। और अभी जो हमारा प्रदेश का वर्तमान नेतृत्व है डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी, वो कारगर ढंग से पार्टी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। हम उनको भी शुभकामनाएं देते हैं और हमको लगता है कि अखिलेश बाबू जब से बने हैं उनका हर एक कार्यक्रम सफल हुआ है, शानदार हुआ है। इसलिए हमको लगता है कि कांग्रेस अपनी भूमिका से कहीं कमज़ोर नहीं है। लेकिन सर, आपको नहीं लगता है कि बिहार में अभी तक का जो, अगर आप पुराना रिकॉर्ड देखेंगे, जिस व्यक्ति पर कोई दाग लगता है वो तुरंत पहले इस्तीफा देता है, उसके बाद आगे की बात होती है। तो तेजस्वी यादव को इस्तीफा नहीं देना चाहिए जब चार्जशीट हो गया? देखिए, कांग्रेस पार्टी, हम लोग अपने नेता के बारे में सोचते हैं, जदयू के लोग अपने मुख्यमंत्री जी सोचते हैं। गठबंधन में हैं तो वो गठबंधन लेवल पर तो अभी वार्ता हुई नहीं है। किसी पार्टी के नेता को ऐसी स्थिति में जब आपका नाम आ रहा है, हम उनका निजी मामला है। लालू यादव जी उसके सुप्रीमो हैं। लालू यादव जी को इसमें फैसला लेना है, उन्हीं को प्रतिक्रिया देना है। हम उनके दल के बारे में, उनके किसी नेता के बारे में प्रतिक्रिया। लेकिन सर, शुरू में आपने कहा कि आरजेडी में नेताओं की कमी नहीं है। आपने इसके पहले भी देखा, जब लालू प्रसाद यादव हटे तो राबड़ी देवी को बनाया, किसी नेता को नहीं बनाया। वही तो हमने कहा कि नेता उनके परिवार में नेता है, उनके परिवार में ही है, पार्टी में नहीं है। पार्टी में भी है, पार्टी में किसी को विश्वास तो नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। राबड़ी देवी को बनाया, रंजन यादव को नहीं बनाए थे सर। उस समय भी आपने देखा यही कारण बना रंजन यादव। उस पार्टी में लालू जी किस परिस्थिति में ऐसा निर्णय लिए वो बता सकते हैं, या उनका पार्टी का नेता बता सकता है। बाध्यता है, गठबंधन की मजबूरियां है। आखिरी सवाल सर, एक समीकरण यह भी कहा जा रहा है कि आरजेडी से संपर्क में है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, कई विधायक एमपी संपर्क में है। वो एक ऐसा भी स्थिति हो सकती है कि आरजेडी में जदयू के असंतुष्ट नेता मिलकर के तेजस्वी यादव 10 दिनों के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। ऐसा कल जीतन राम मांझी के बेटा पूर्व मंत्री संतोष मांझी ने भी कहा। संतोष मांझी ने कहा, कोई जदयू का किसी ने नेता ने नहीं कहा। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके इस सवाल का खंडन कर चुके हैं कि जदयू के आरजेडी में विलय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। हम दोनों सभी लोग सहयोगी दल हैं, रहेंगे, और ना एक दूसरे को तोड़ने का कोई मुहिम चल रहा है। आरजेडी के नेता भी नहीं चाहते हैं कि जदयू को हम तोड़ें। खंडन किया। हाँ, तो इसीलिए अभी चूंकि इन लोगों को घबराहट है कि आखिर ये बिहार में महागठबंधन इतना इंटैक्ट कैसे है, इतना मजबूत कैसे है, तो ये बौखलाहट है। इसीलिए संतोष बोलेंगे, कोई संतोष, अरे ठीक है, जीतन नाम के जी बेटा हैं, अदरवाइज वो कोई राजनीतिक आदमी नहीं है, कोई समाज सेवी नहीं है। हम उनके जीतन राम मांझी का बेटा को माइनस कर दिए तो क्या है संतोष सुमन। हम लोग तो 40-45 साल से संघर्ष कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन नेता कितना है। जीतन राम मांझी जब हम बिहार के सेक्रेटरी पार्टी को होते थे तो हमारे उस जिला के अध्यक्ष होते थे गया के। हम लोगों ने करीब से उनको देखा है। वो ठीक है, नीतीश बाबू का बहुत हम कहते हैं कि बड़प्पन है कि मुख्यमंत्री उनको बना दिया, और वही नीतीश बाबू आज झेल रहे हैं। जिसको विश्वास किए, भरोसा किए, आज जो कहता है ना कि हम मेरी ही बिल्ली हम ही से में आऊँ, तो यही नीतीश बाबू की हालत हो गई है। जिन को आगे बढ़ाया, उपेंद्र कुशवाहा को पहली बार एमएलए बने और उनको विधानमंडल दल का नेता बना दिया। तो ये सब जो अंडू मिल गया इन लोगों को, नीतीश बाबू ने डिजर्व नहीं करते थे, बढ़ा दिया। आज नीतीश बाबू के लिए सरदर्द बना हुआ है। आरसीपी आप देख लीजिए, आगे बढ़ाया उसी ने। आरसीपी को देखिए, आरसीपी तो उनका स्टाफ था ना, उसको केंद्र में मंत्री बना दिए। तो आज देखिए क्या हो रहा है, नीतीश बाबू के खिलाफ ही है। लेकिन नीतीश बाबू ने तो बहुत को सोच समझ के चमकाया, आगे बढ़ाया। ये धन्यवाद उनको नहीं दे करके लोग पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। चलिए, तो नीतीश कुमार जी के पीठ में उन्हीं के लोगों ने छुरा भोंका है। और सबसे बड़ा बात है, कांग्रेस एमएलसी समीर कुमार सिंह का साफ तौर पर यह दावा है कि बिहार में सरकार को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी महागठबंधन छोड़ करके एनडीए में जाने की जो बातें हैं वो भ्रामक है, कहीं से इस बात में सच्चाई नहीं है, और ना ही जदयू का आरजेडी में विलय हो रहा है। तेजस्वी यादव के मामले में समीर कुमार सिंह का साफ तौर पर कहना है कि इसमें लालू प्रसाद यादव फैसला ले सकते हैं, इसमें इन लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में इन दिनों जो स्थितियां बनी है, इसमें आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे भारत लाइव के साथ।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।